तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कूलाम्ब्स लॉ के बारे में। कूलाम्ब लॉ हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस के बीच कितना फोर्स है उसके बारे में एक क्वांटिटेटिव आइडिया था कि जो फोर्स होगा वो उन दोनों चार्जेस के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात आती है कि अगर हमारे पास दो चार्ज से ज़्यादा चार्जेस हों, यानी अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं, तो उनके बीच फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या मेथड अपनाएंगे। देखिए, हम लेट करते हैं। लेट वी हैव थ्री चार्जेस। लेट सपोज वी हैव Q1 and another charge we have, let's say Q2 and Q3. Okay, we have these three point charges. Now we want to calculate the total force on charge Q1. Let's suppose on charge Q1 we want to calculate the total force on charge Q1 due to these two charges. Then what the method we will apply? Firstly, take a reference point from which we are seeing these all 3 point charges. यानी पहले हम एक reference point लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक ओरिजिन पॉइंट है जहां से हम इन तीनों चार्जेस को देख रहे हैं। अब यहां से ये जो Q1 चार्ज है इसका जो पोजीशन वेक्टर है, लेट सपोज दिस इज R1। ओके, ये Q1 का पोजीशन वेक्टर है। एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ ताकि ये पोजीशन वेक्टर हो गया मेरे पास R1 किसका, Q1 के लिए। अब अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालूं Q2 चार्ज के लिए फ्रॉम दिस O पॉइंट, लेट्स सपोज दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट, तो इसके लिए हो जाएगा मेरे पास ये R2 वेक्टर। ओके, और इस Q3 पॉइंट चार्ज के लिए निकालूं अगर मैं यहाँ से पोजीशन वेक्टर, तो इसके लिए हो जाएगा मेरे पास R3 वेक्टर। ओके, तो ये तीन मेरे पास इन तीनों चार्जेस के लिए पोजीशन वेक्टर्स आ गए। अब इसमें हम एक प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है मल्टीपल चार्जेस के बीच, उसके लिए हम एक प्रिंसिपल का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहां पर हम यूज करेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और हम किसी एक चार्ज पर हम बाकी चार्जेस के कारण फोर्स निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक चार्जेस के कारण उस चार्ज पर हम फोर्स निकालेंगे अलग अलग से और लास्ट में सबको हम ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास तीन चार्जेस का एक सिस्टम है। मुझे Q1 पर मुझे फोर्स चाहिए, इस Q2 और Q3 इस पूरे सिस्टम के द्वारा। तो मैं क्या करूँगा, इस Q2 के कारण सबसे पहले मैं इस Q1 पर फोर्स देखूंगा, फिर मैं Q3 के कारण Q1 पर फोर्स देखूंगा और लास्ट में मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस Q1 पर नेट फोर्स मिल जाएगा इस पूरे सिस्टम के कारण। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ क्या होती है कि हमारे पास डिस्टेंस क्या होती है, हमारे पास उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस लेते हैं हम। तो अगर यहाँ पर मेरे पास एक Q2 चार्ज है, यहाँ पर मेरे पास Q1 चार्ज है, इन दोनों के बीच की अगर मैं डिस्टेंस लूँ तो मैं ये हो जाएगी मेरे पास Q2 और Q1 के बीच की डिस्टेंस। इसे मैं कुछ नाम देता हूँ, लेट सपोज दिस वन इज R और इसे हम बोल देते हैं 1 और 2, यानी वन फर्स्ट वाले चार्ज की डिस्टेंस कहाँ से, Q2 चार्ज से। ऐसे ही मैं अगर Q3 के लिए देखूं तो Q3 के लिए ये हो जाएगी मेरे पास डिस्टेंस और इसे मैं नाम दूंगा R13, यानी Q1 चार्ज की डिस्टेंस कहाँ से, Q3 से। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इनके सबसे पहले मैं इस Q2 चार्ज के कारण निकालता हूं Q1 पर फोर्स। तो फोर्स ओके ड्यू टू Q2 ऑन Q1 के कारण Q1 पर अगर मैं जो फोर्स निकालूंगा वो हो जाएगा मेरा
किस पर देख रहा हूँ मैं, 1 वाले चार्ज पर, यानी Q1 पर देख रहा हूँ, और वेक्टर है तो वेक्टर लगाऊंगा, और किसके कारण, Q2 के कारण। तो ये मेरा आ जाएगा इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ के Q1 Q2 अपॉन उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी ये R12 और क्या करूंगा मैं, इसका स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है फर्स्ट, इस पर एक मैं यूनिट वेक्टर की भी लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये मेरा यूनिट वेक्टर है जिसे मैं R12 कैप इस हिसाब से दिखा रहा हूँ, ये मेरा यूनिट वेक्टर है ना। तो यूनिट वेक्टर को मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका है कि यूनिट वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो अगर मैं इसकी जगह है आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर लिखूंगा तो नीचे मेरा R12 का क्यूब हो जाएगा और ऊपर मेरा आर वेक्टर बन जाएगा। और आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, Q2 से Q1 की तरफ। तो यहाँ पर जो Q1 पर जो फोर्स होगा मेरा ड्यू टू Q2 चार्ज, इस चार्ज के कारण जो मेरा, इसके कारण जो मेरा Q1 पर फोर्स होगा वो हो जाएगा मेरा F12 और इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अब ये, ओके, जिस तरफ R12 की डायरेक्शन है ना। ये मेरे पास फोर्स निकल गया है किसके कारण, Q2 के कारण Q1 पर। अब ऐसे अगर मैं Q3 के कारण Q1 पर निकालूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, Q3 के कारण Q1 पर तो मैं लिखूंगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 वेक्टर इज इक्वल टू कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग के, क्योंकि दो चार्जेस दो चार्जेस के हिसाब से देख रहे हैं तो कूलम्ब लॉ ही लगेगा वहां पर के, और मेरे पास आ जाएगा Q1 Q3, क्योंकि Q3 और Q1 के बीच देख रहे हैं हम, अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि ये रही मेरे पास R13 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर R13 कैप हो जाएगा मेरा R13 कैप। अब मुझे अगर नेट फोर्स देखना है इस Q1 पर, इन दोनों के कारण, इसके कारण और इसके कारण, तो मैं क्या करूंगा, इसको और इस वाले को, सॉरी इस वाले को, इन दोनों फोर्सेस को मैं ऐड कर दूंगा, यानी मैं F12 और F13 को ऐड, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, इस Q1 पर मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा इस Q2 के कारण और Q3 के कारण। उसके लिए मैं दूसरी स्लाइड लेता हूं, और अब अगर मैं नेट फोर्स देखूं यहाँ पर, मेरा हो जाएगा नेट फोर्स F जो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा पास F12 F वेक्टर, ओके, F12 और इसका वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है और कुछ नहीं किया है। तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास F वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा, F12 मेरा क्या था, ये था मेरा K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ओके। और इसकी जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, R12 कैप, ये इसकी डायरेक्शन थी। दूसरा प्लस इस F13 था मेरा K Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 यूनिट वेक्टर कैप। यहाँ से कुछ मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास F वेक्टर आ जाएगा। अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, जैसे मेरे पास Q1 मेरे पास कॉमन है, जिस पर मैं फोर्स को देखना चाहता हूँ वो मेरा कॉमन है दोनों में, और K भी मेरा कॉमन है, तो मैं K Q1 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा मेरे पास Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R कैप 12 प्लस इधर हो जाएगा मेरे पास Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप। ये मेरे पास निकल गया नेट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू होल सिस्टम, ये पूरा मेरा निकल गया, ठीक है। तो अब अगर मैं देखना चाहूं कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अगर मैं ये देखना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी पिछली वाली स्लाइड में आता हूँ। देखिए मेरे पास जो डायरेक्शन होगी
मेरे पास देखिए Q2 के कारण Q1 पर फोर्स इस तरफ है, इसको मैं एक काम करता हूँ दूसरे पेज में बनाता हूँ। मेरे पास तीन चार्जेस हैं, मेरे पास है Q1 है, दूसरा मेरे पास है Q2 और Q3। मेरे पास ये तीन चार्जेस हैं। अब एक वो मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से मैं इन तीनों चार्जेस को देख रहा हूँ। यहाँ से इसकी डिस्टेंस मैंने मान रखी थी R2 वेक्टर, इसकी पोजीशन वेक्टर, इसका था मेरे पास R3 वेक्टर और इसके लिए था मेरे पास R1 वेक्टर। Q2 और Q1 के बीच की जो ये डिस्टेंस थी ये मेरे पास आ जाएगी R1 2 वेक्टर, यानी R1 माइनस R2 वेक्टर। दूसरा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये जो थी मेरे पास, ये आ जाएगी मेरे पास R1 3 वेक्टर, यानी R1 माइनस R3 वेक्टर, R1 माइनस R3 वेक्टर। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो Q2 के कारण Q1 पर जो मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन थी वो थी इस तरफ R12 कैप के अलोंग। यहाँ पर अगर मैं यूनिट वेक्टर लूँ तो वो क्या था मेरे पास R12 कैप, और इसके अलोंग मेरे पास यूनिट वेक्टर था R13 कैप। ठीक है, तो ये था मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन Q1 पर ड्यू टू Q2 F12। ओके, ऐसी Q3 के कारण जो Q1 पर फोर्स की डायरेक्शन थी वो है मेरे पास ये F13 वेक्टर। ओके, अब मैं अगर नेट रिजल्टेंट फोर्सेस पर देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वेक्टर लॉ का जो मेरे पास वेक्टर एडिशन का जो रूल होता है, यहाँ पर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा ऐसे, और ये मेरा आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू दीज टू चार्जेस। तो ये मेरे पास आ जाएगा F वेक्टर। नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, मतलब इस Q1 पर इन दोनों के कारण, है ना। तो ये मेरे पास डायरेक्शन भी हो गई इसकी। तो अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया ये इसकी डायरेक्शन भी मैंने आपको बता दी, और साथ ही साथ हम फोर्स और मल्टीपल चार्जेस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें अगर कोई भी एक चाहे, और अगर हम इसे जर्नल करना चाहे इस रूल को, तो जर्नल भी हम कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है तो उनके लिए भी हम फोर्स ऐसे कैलकुलेट कर देंगे। हम प्रत्येक के लिए देखेंगे कि इसके कारण इस पर कितना है, इसके कारण इस पर कितना है, इस चार्ज के कारण उस पर कितना है, उसके कारण उस पर कितना है, और लास्ट में हम सबको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि हर एक के कारण आप जिस पर आप निकालना चाहते हो फोर्स, उस पर फोर्स देखिए कूलम लॉ के अकॉर्डिंग, लास्ट में सबको ऐड कर दीजिए। और ऐसे में अगर हम एक एक करके फोर्स देखेंगे तो ऐसे में क्या होगा, अगर मैं देखो मान लो मैं इस Q2 के कारण इस Q1 पर फोर्स देख रहा हूं जब, तो मेरे पास जो Q3 के कारण जो Q1 पर फोर्स है वो इस पर अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है ये। तो यही है खासियत प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो ये हमारे पास था फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो अब हम एक थोड़ी सी अच्छी सी दूसरी चीज पर हम विचार करते हैं। एक काम करते हैं, दूसरी चीज हम अगले कल लाऊंगा मैं दूसरी उसके लिए वीडियो। अभी हम इतना ही रखते हैं अपना, और कल हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह इस सब का कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना।